हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे कुछ टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द रजिस्टर प्रॉब्लम्स। इनको सोल्व करने के लिए कुछ टिप्स एंड टूल लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़े से हैवी वेट है लेकिन है बहुत ही आसान। कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल ऐसे 4 रजिस्टर दे रखे एक सर्कल के अंदर, तो उसको सोल्व करना होता है। बिटवीन 2 पॉइंट्स दे रखे ए और बी। देखो ये ए और बी के बीच में हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसी तरह भी ए और बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है। इनको शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला नेटवर्क इसके बराबर होता है। तो आप ये सोचो कि इसमें जो 4 आर्म है, इनमें हमने R1 R2 R3 R4 दे रखे हैं। तो मैंने इसमें ये ऐसे डिजाइनिंग नहीं करी, मैं खाली लाइन खींच रखी, लाइन से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ R1 R2 R3 R4, या इनको मैं अभी इनका नेटवर्क बना देता हूँ। तो हमने ये रजिस्टर का सबका सिंबल दिखा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे ये वाला डायग्राम इसके बराबर कैसे। तो हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो वहाँ पे एक काल्पनिक बैटरी लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लगा दी ए वाले के ऊपर पॉजिटिव और बी वाले पे क्या लगा दी, नेगेटिव। ठीक है। तो हमने देख रखा है सीरीज पैरेलल क्या होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो, नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो, तो उनको तो हम बोलते हैं पैरेलल। और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ उनको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। बहुत ही आसान है, एक बार समझो देखो इसको। तो जब आप यहाँ पे पॉजिटिव दोगे तो ये वाले तार में से ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यानी कि इन चारों के पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो सारे जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ रहे हो तो क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसी तरह यहाँ से जो नेगेटिव आएगा वो इसको भी नेगेटिव बनाएगा, इसको भी नेगेटिव, इनको इन सब को नेगेटिव बना देगा। तो जब सब के पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं तो सारे आपस में क्या हो गए, पैरेलल। ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 और ये क्या हो गया, R4। यानी ये वाला डायग्राम इसके बराबर होता है। तो कभी घबराने की जरूरत नहीं कि इसको छोड़ के भाग जाओ, पता नहीं भी क्या था कि। नेक्स्ट, अब ये वाला देखते हैं। अब 2 पॉइंट्स हैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, लेकिन बीच में टच नहीं है, देखो टूट रहा है। यहाँ भी एक काल्पनिक बैटरी लगाओ। जब यहाँ पे एक बैटरी लगाओगे तो इसको मान लो हमने पॉजिटिव दे दिया, तो ये इसको भी पॉजिटिव बनाएगा, ये इसको पॉजिटिव बनाएगा और इसको पॉजिटिव बनाएगा। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आपस में एक तार के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब R1 R2 R3 क्या हो गया, पैरेलल में। तो देखो ऐसे हमने बना दिया पैरेलल में, यानी ये डायग्राम पैरेलल में हो गया। और बाकी ये अलग था, इंडिपेंडेंट था, तो ये अलग रहेगा, ये अलग इनके साथ सीरीज में आ गया। सेकंड डायग्राम में देरी नहीं लगी होगी। तीसरा देखो भाई, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे आ गए, तो हमने यहाँ पे बैटरी लगानी है। तो डियर स्टूडेंट, मान लो हमने ए को पॉजिटिव कर दिया, तो ये इसको भी पॉजिटिव बनाएगा, ये इसको भी पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ भी गैप आ गया, और ये जो तीसरा वाला है ये इसको भी पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन आपस में ये जो चौथा है इनके साथ जुड़ नहीं रहा है। देखो ऐसे बीच में लाइन अलग है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हो गए। यानी कि मेरा R1 और R2 किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में आ गए। उसके बाद ये हो गया अपना R3, और ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ही था, तो ये हो गया अपना R4। देखो इसका जो पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ है, लेकिन थोड़ा अलग फैशन गया है थोड़ा सा, ये भी समझ में आए। और ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखो ये इस टाइप के जो सवाल थे हमारे, ये एम्पीरियल सर्किट लॉ में आते थे कि बीच में एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर होगी, ये एंगल थीटा बना रही है, कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, आर रेडियस। तो ये वाला डायग्राम देखो, ऊपर वाला जो तार है वो एक अलग रजिस्टर हो गया, नीचे वाला तार था एक अलग रजिस्टर हो गया। इसको हम आर थीटा लिख रहे हैं, इसको आर 2 पाई माइनस थीटा। तो इसका जो सीधा उत्तर याद रखो, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। जो इनका मान दे रखा होगा वो इसका इफेक्टिव हो जाएगा। तो तीनों ये समझ में आ गए। ठीक है। बस ये चाबी याद रखा करो कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ हो, नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो पैरेलल, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हो तो क्या होती है, सीरीज होती है। और इनका हमने एक फार्मूला भी याद कर रखा है। अगर सीरीज में होती है डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, पैरेलल में हो तो ये 2 के लिए क्या रूल आता है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यानी कि मल्टीप्लीकेशन बटे एडिशन। ठीक है। अब आ जाओ भाई इधर देखो, इधर भी सीखो इसको। ये 3 रजिस्टर दे रखे हैं, R1 R2 R3।
यानी कि हमारी जो कम्बिनेशन है ये किसके बराबर है, ये कम्बिनेशन इसके बराबर है, तीनों पैरेलल में है। तो वही सिस्टम करके देखो जो मैंने सिखाई है चाबी आपको। यहाँ पे एक बैटरी लगा दो तो ए को पॉजिटिव कर दो, तो भाई ए से ही समझ लिया करो। देखो जब आप इसको पॉजिटिव करोगे तो देखो ये वाली क्या होगी, पॉजिटिव, और ये तार इधर से घूम के आया है, ये इसको पॉजिटिव बनाएगा और इसको पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। और इधर से मान लो हम नेगेटिव देंगे तो पहले सारे पॉजिटिव का हिसाब कर लो भाई। देखो भाई R1 का पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, R2 के पॉजिटिव के साथ, और R3 का पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा, R2, यानी कि तीनों पॉजिटिव साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वाला डायग्राम R1, R2, R3 ये तीनों पॉजिटिव हो गए, एक साथ जुड़े हैं, नेगेटिव वाला समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तीनों किस चीज़ में हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। तो इस प्रकार का डायग्राम इसके बराबर होता है। इसी तरह ही इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमारे पास, ये 6-7 समझ लो, एक ये हो गया, एक ये लगा दिया, वो कहता है कि इनको बताओ भाई। तो ये वाला डायग्राम इसके बराबर है। देखो कैसे भाई, वही बैटरी सिस्टम लगाओगे, ये जो यहाँ जो नेटवर्क है ये 1 2 3 4 ये बन जाएंगे ऐसे। मैं इसको मान लो R1 कहूँ, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और 5 और 6 ऊपर आ जाएंगे। ये नेटवर्क इसके बराबर होगा। तो 4 और 2 6 सवाल जो थे इनको घबराने की ज़रूरत नहीं, कैसे भी आ रहे हो इनको फट दे से आसान कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम छोटी छोटी 1-2 सैम्पल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, इनको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। कि जैसे मान लो यही आ जाए, वो ऊपर वाला ले लो भाई, 1 नंबर का, जो 1 नंबर का क्वेश्चन था, मान लो ऐसे आ गया, और वो कहेगी ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, चारों पैरेलल के अंदर है, इसको हम ऐसे बना देंगे 1 2, ये वाली लाइन बिन के सेंटर में आएगी, ये वाली, ये 2 2 2 2, तो पैरेलल में 4 हो तो क्या से जोड़ोगे, 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 जमा 1/2 इज इक्वल टू 1/RP। तो RP इज इक्वल टू 2 लघुत्तम, ऊपर आ गया 4, काटो कितना आ गया 2, तो RP किसके बराबर आ गया 1/2। ऐसे इस सवाल कर देंगे, ऐसे इसको कर देंगे, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे ही सबको कर देंगे, ठीक। 1-2 थोड़ा छोटा मोटा और देखें। तो ये डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं हमारी, जैसे ये वाली है, कोई तीनों ही करवानी है, इसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवाना है, इसमें भी, इसमें करंट निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पे एक मैं नई चीज़ और सिखाऊंगा आपको, कैची सिस्टम। बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन रूल हमारे याद होना चाहिए कि सीरीज में कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये अलग इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कैची से काट दो इसको, और दोनों धागों को सीधा करो आप ऐसे, तो आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू, भाई दोनों ये नो सोचो किसी धागे से जुड़ रहे हैं, इसने भी काटो, उराते भी काटो, और इसने सीधा करो, तार ऐसा नहीं बन जाएगा सीधे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, उसके बाद आएगा अपना ये, और उसके बाद जुड़ा हुआ ये वाला, सवाल खुद चलता जाएगा अपने आप। तो इसका मान कितना दे रखा है, 1 1 1 1 1। अब क्या रूल लगाओगे, सीरीज के अंदर कैसे जुड़ते हैं, सीरीज के अंदर जुड़ते हैं डायरेक्ट, R1 + R2, तो 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा उत्तर 2। और नीचे क्या है इसके साथ 1, और ये तो जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद सवाल खुद बोलता है, और 2 और 2 पैरेलल में कैसे जोड़ते हो, पैरेलल के अंदर होते हैं मल्टीप्लिकेशन गुणा एडिशन, 2 × 1/2 जमा 1, यानी कि 2/3। तो अब अपना प्रश्न आ गया, ये तो हो गया 2/3, और ये इसके साथ 1 है, और इधर भी है इसके साथ 1 है। अब देखो तीनों सारे किस चीज़ में आ गए, तीनों के तीनों सीरीज में आ गए। सीरीज में कैसे जोड़ोगे, तो RS इज इक्वल टू 1 जमा 2/3 जमा 1, और 1 जमा ये 0.67 हो गया, जमा इतना, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2.67 ओम। बिल्कुल सही है। समझ में आ गया कैसी सिस्टम से कैसे करेंगे। ये सारे के सारे सीरीज में आ गए, तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, या देखो हमने लिखा हुआ भी है पैरेलल में बटे होते हैं।
तो ये सवाल समझ में आ गया। ये 2 2 3 3 नंबर के आते हैं, इनको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट भाई ये ले लेते हैं दूसरा वाला, वो वाला ले लो, उसमें भी कैची सिस्टम लगाओ। देखो काटो इसको यहाँ से, हमने वहाँ पे कैची लगानी है जहाँ पे कोई लफड़ाबाजी ना हो, बिल्कुल अलग हो जाता हो। जैसे यहाँ पे कैची लगा दी, बीच में कैची नहीं मारनी है। यहाँ पे एक कट यहाँ लगाओ, एक कट यहाँ लगाओ, दोनों को सीधा करो। तो दोनों को सीधा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 और ये क्या बन जाएगा 12। इसी तरह बीच में कौन आ जाएगा 5, और नीचे कट मारोगे तो नीचे भी तो कैची लग चुकी, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4, और बाहर हो गया हमारा 2, और यहाँ पे कौन हो गया 8। ठीक है, सोल्व करो भाई। और सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते हैं, 12 और 3 15, बीच वाले 5 था भाई, 15 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 2 और 8। और उसके बाद पैरेलल के अंदर 3 आगे डियर स्टूडेंट्स, 1 ओके होगा। तो 1 ओके होगा तो यानी कि पहले इन तीनों के सोल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 1/15, 1/5 जमा 1/10, लघुत्तम आ गया 30, 2 + 6 + 3 और 9 और 2 11/30, 11/30 का क्या हो जाएगा 30/11, क्योंकि हमने तो 1/RS 1/RP चाहिए। तो ये बन गया हमारा 2, ये सारा सोल्व होके आ गया 30/11, और ये कितना हो गया 8। अब इसको सोल्व करो भाई, 12.73 उत्तर आना चाहिए। तीनों के तीनों सीरीज में जोड़ दो इनको, 2 जमा 30/11 जमा 8, लघुत्तम आ गया 11, 11 दूनी 22 जमा 30 जमा 11 8 88, सबको जोड़ो भाई, और 1 दशमलव और ले लो भाई। 11 दूनी 22, 11 3 33 भी हो सकता, लेकिन 22 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 12.73। क्लियर। कैची सिस्टम से भी कर सकते हैं इन सवालों को, छोटे मोटे जो भी आते हैं इनके साथ। कैची वहाँ लगानी है जहाँ साफ सुथरी जगह हो, कैची हर जगह नहीं मारनी है। अब ले लो भाई ये वाला, इसके अंदर करंट निकाल कर दिखाना है। देखो इसको भाई मैंने शॉर्टकट बनाई थी एक ट्रिक, कि ये वाला जो डायग्राम है ये सारे 10-10 हैं, ये डायग्राम इसके बराबर है, ये डायग्राम इसके बराबर है, यूँ सारा 10-10 लिख दो। ठीक है, सवाल अपने आप बोलेगा भाई, ऐसे ऐसे चलते जाओ। पहले इन दोनों कर लो। पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल के अंदर ये बन जाएगा 10 × 10/10 जमा 10। पैरेलल में तो 2 के लिए यही रूल होता है, तो यानी कि 100/20 कितना आ गया 5। तो ये बन गया हमारा 5, ऊपर पहले 5 है एक, ये वाला बन गया 5, इसी तरह ये वाला भी 5 बनेगा, और नीचे भी आ गया 5, और बैटरी बाद में लगाएंगे, पहले आर निकाल लेते हैं। उसके बाद बताओ क्या बोल रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि ये जो 5 और 5 है दोनों, ये जो दोनों 5 और 5 है, ये किस चीज़ में, सीरीज में। सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो ये पर्सन बन गया हमारा 5 10, और ये कितना हो गया 5। अब फिर पैरेलल में आ गए तीनों। पैरेलल के लिए क्या रूल होता है, 1/RP = 1/5 1/10 जमा 1/5, लघुत्तम आ गया 10, और RP आ गया हमारा 10/5 यानी कि 2। पलटी मार दी है मैंने, समझ जाओ। तो यहाँ पे RP आ गया हमारा 2 ओम, और यहाँ पे बैटरी दे रखी है कितनी, V दे रखी है 10 वोल्ट। वो कहता है करंट निकाल कर दिखाओ। तो ओम्स लॉ से I = V/R, V का मान है 10, इसका मान है 2, काटो पिच तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, पकड़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से थंब रेजिस्टेंस का कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे, सारी शॉर्टकट ट्रिक करवा दी है सारे सवाल। और पेपर के अंदर 3 नंबर का तो पक्का ये सवाल आता ही है, ऐसे नेटवर्क निकाल कर दिखाना। एक और है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सवाल है ये, कि इसके अंदर देखो चाहिए कैपेसिटर हो, यानी कि ये वाला सिंबल हो, चाहिए ये वाला सिंबल हो, सब ऊपर एक ही रूल लगेगा, इसलिए मैंने कैपेसिटर से करवा देता हूँ। चाहिए रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर बना लो, एक ही बात है।
तो यहाँ पे देखो C1 C2 C3/C4, अगर ऐसा हो तो जो हमारा C5 होता है उसमें से करंट पास नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है। मैंने एक वीडियो बना के दिखाई थी पहले 4-5 बल्ब लेके, एक पीछे वीडियो भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन, सर्च करना, उसको देखना। तो जो 5 वाला जो है उसके अंदर से करंट नहीं जाता है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ये कंडीशन होनी चाहिए पहले तो इसका C इक्वलेंट निकालने का फार्मूला होगा C1 + C2 इंटू C3 + C4 बटे सब को जोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे कर लेंगे। तो जैसे अब हम एक सवाल करते हैं, देखो ये वाली जो तस्वीर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बराबर बनाता हूँ, पहले 4 पॉइंट बना लिया करो। ये हो गया हमारा C1 C2 C3 C4, बीच में C5 भी है, लिख लो, लेकिन वो बेकार है, उसको हमने नहीं करना। अब जैसे इनके मान, फॉर एग्जांपल इनके मान जो दे रखे हैं वो हैं 5 10 2 4, ये 5 है, ये 10, ये 2 और ये 4। बीच वाला का ले लो 3 ले लो, थारी मर्जी, कुछ भी ले वो तो लेना ही नहीं हमने। तो ये कहते हैं इसको सोल्व करके दिखाओ। देखो यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, रूल सबके लिए सेम है। तो देखो 5 वाले तो भूल जाओ भाई, 5 वाले तो हटा दो, इसमें करंट पास होना नहीं। और एक करके देखो, चेक करके देखो कंडीशन लागू है कि नहीं। 5/10 बराबर 2/4, काटो पीटोगे बराबर कंडीशन आ गई, यानी कि ये उत्तर हम लगा सकते हैं। तुम्हारा उत्तर आएगा इसका अंदर C1 + C2 यानी कि 5 + 10 इंटू 2 + 4 बटे सब ने जोड़ लो 5 + 10 + 2 + 4, तो ये होगा जी 15 × 6 बटे 15, 17 × 4 21। तो इन जो भी उत्तर आया है ये लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 90/21 और माइक्रोफैराड दे रखा था, माइक्रोफैराड। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर यहाँ पे ये सवाल रजिस्टर में होता, यानी कि ये डायग्राम ऐसा होता, तो भी तुमने घबराने की ज़रूरत नहीं थी, यही रूल लगाना था। ठीक है, ऐसे ही हूँ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का होता था। यहाँ पे हम R इक्वलेंट ऐसे लिख देते हैं, R1 + R2, सेम वही कहानी, सबका जोड़। ठीक है, ऐसे इसको हम करते हैं।